दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु स्पाइसेस के अंदर देश का पहला चैनल है जो आपको तमाम रेंज पर आपको अपडेट करता है, ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस पर। जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, काजू, बादाम, किशमिश, जायफल, केसर, इन सभी पर लगातार अपडेट आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। आज के एपिसोड में हम बड़ी इलायची के ऊपर करेंगे चर्चा। दोस्तों आपको याद होगा कि लगभग 2 से ढाई महीने पहले हमने छोटी व बड़ी इलायची में आपको अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि जब छोटी व बड़ी इलायची के अंदर बड़ी पिटाई हो रही थी, लगभग सभी व्यापारी इसमें बड़ी भीषण मंदी की बात कर रहे थे और जिनके पास स्टॉक था उन्होंने भी माल बेच दिया था। दोस्तों उस वक्त भी हमने यही कहा था कि हमें ये मंदी के अंदर इस आइटम के अंदर नज़र रखी जा सकती है, इसमें तेजी की प्रबल संभावना आगे बन सकती है। नतीजा आपके सामने है। छोटी व बड़ी इलायची ने जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। दोस्तों यदि आप मंदी में नहीं खरीदेंगे तो आप तेजी का फायदा उठा नहीं सकते। आज तेजी दर्ज हो गई है, अभी आपने माल खरीदा तो आगे आपका रिस्क बढ़ जाता है। कहा जाता है कि समय पे माल खरीदना और समय पे माल बेचना। यदि आपने खेत यदि आपने समय पे नई बिजाई की और जब फसल कटने के से 15 दिन पहले आप बिजाई करेंगे तो क्या आपकी फसल पैदा होगी? जी नहीं। यदि आप 4 बजे सोएंगे और 6 बजे उठने की सोचेंगे तो क्या आपकी बॉडी को रिलैक्स पूरा मिल पाएगा? आप स्वस्थ रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहता है समय से पहले आप माल खरीदें और समय पर माल बेच लें तो आपका मुनाफा, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। ओवर ट्रेडिंग करना, सट्टेबाजी करना, तेजी के अंदर सुपर तेजी की उम्मीद लगा के बैठना, मंदी के अंदर सुपर मंदी की बातें करना, निश्चित रूप से ये व्यापार के लिए सबसे घातक रोग है। ये व्यापार का कैंसर है, ये व्यापार के तपेदिक है और ऐसे ही व्यापार के अंदर बड़े नुकसान लगते हैं। अपनी क्षमता से अधिक काम करना, उम्मीद की तेजी की है, पूरा माल एक ही पैसे एक ही में लगा देना, तो दोस्तों ये इस तरह का जो व्यापार कर रहे हैं तो वो कभी फ़ायदा उठा नहीं सकते। फ़ायदा तभी है तब आप समय पे माल खरीद लें, समय पे माल बेच लें। बड़ी इलायची के अंदर आज सब तेज़ी की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या ये समय बेचने का है या खरीदने का, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौरतलब है कि सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिमी बंगाल, भूटान, नेपाल ये बड़ी इलायची के उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। नेपाल विश्व का सबसे बड़ा बड़ी इलायची का उत्पादक राज्य माना जाता है और ये इसमें 68% नेपाल देश से आता है और फिर भारत और भूटान का नंबर आता है। गौरतलब है कि बड़ी इलायची की आवक नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग की मंडियों में लगभग 2000 बोरी दैनिक की आवक हो रही थी, लेकिन अब ये घटकर लगभग 100 बोरी के आसपास हो रही है। और यही कारण है कि दिल्ली, इंदौर, जयपुर सभी बड़ी मंडियों में, लुधियाना, अमृतसर सभी मंडियों के अंदर बड़ी इलायची के भाव तेज हो गए हैं। इंदौर से तो बड़ी इलायची का भाव लगभग 1750 रुपये तक पहुंच गया है तथा कैचीकट के भाव भी 1670 से 1680 रुपये पहुंच गए हैं। और व्यापारियों का अब एक बड़ी चिंता है कि आगे तेजी या मंदी, क्या इस भावों पर माल खरीद लेना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए? दोस्तों विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। गौरतलब है कि इस बार कहा जाता है कि मौसम की मार पिछले 2 वर्षों से लगातार बड़ी इलायची की पौध में बीमारियों के कारण बड़ी इलायची प्रभावित हो गई है। अच्छी क्वालिटी की जो बड़ी इलायची भूटान से आती है और नेपाल की बड़ी इलायची का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वहाँ लगभग 68% उसका हिस्सा होता है। इस बार जो नेपाल का उत्पादन है वो भी 25% घटने की उम्मीद लगाई जा रही है। नेपाल का 2024 में 5018 टन का निर्यात हुआ था नेपाल से। पाकिस्तान व अरब देशों से इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समय पे मुनाफा वसूली करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे निर्यात उस पर प्रभावित होता है, लेकिन सही समय पे माल बेचना, सही समय पे माल खरीदना ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ
इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। फिर मत कहना कि आपने समय से चेताया नहीं था। दोस्तों, याद है आपके 2023 में जब जीरे के भाव 68,000 70,000 के आसपास चल गए थे, उस वक्त हमने कहा था माल बेच के निकलो। ऊंझा में स्पेशल जो ऊंझा जीरा मीट थी, उसमें सभी व्यापारी एक्सपोर्टर्स के सामने हमने कहने का साहस किया था, जबकि सारे लोग हमारे विरोध में थे कि माल बेच के वो 80,000 और 1 लाख रुपए की बात कर रहे थे, और नतीजा आपके सामने था। याद कीजिए, जीरे के ऊपर फरवरी मार्च के अंदर 2 गुनी पैदावार, 23,000 के ऊपर जीरा खरीदने को तैयार नहीं था कोई। हमने कहा था कि ये सही समय है। 28 से 29,000 पर जीरा ने अपना मुनाफा दिया। धनिया, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इन सभी पर हमारे अपडेट सही साबित हुए। काजू और मखाने पर हमारे अद्भुत अग्रिम विश्लेषण सही साबित हुए हैं। महुआ का फूल, इन सभी पर हमारे अपडेट सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों, आगे क्या रहने की संभावना है मसालों पर, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।